लोकसभा चुनाव के लिए गोरखपुर में चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। हालांकि गोरखपुर में चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन सभी पर चुनावी रंग यहां पूरी तरह चढ़ चुका है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी एक बार फिर से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर के मौजूदा सांसद रवि किशन हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद इस सीट से उन्हें कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन फिलहाल काजल निषाद गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। रविवार को उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। 5 अप्रैल को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने की आशंका के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों और पार्टी नेताओं के साथ एम्बुलेंस से इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रवाना किया गया। काजल की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच गए। स्टार हॉस्पिटल के डॉक्टर विजाहत करीम ने बताया कि जब काजल को यहां लाया गया था तो उनकी क्या स्थिति थी। उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसी को डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए उनको शुक्रवार को भर्ती किया गया था। शुक्रवार को जी। तो कल शाम उनको अचानक तबीयत खराब हो गया तो फिर बाहर भेजना पड़ा क्या? कल अचानक उनको सीने में दर्द हुआ बाईं तरफ, और जो ईसीजी कराया उसमें ऐसा शक लगा कि हो सकता है कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो, इसलिए उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया गया। अभी आगे किस तरह का इलाज चल रहा है वहाँ पे? अब वो डिपेंड करेगा रिपोर्ट जो एंजियोग्राफी की आती है उसके ऊपर। कब तक ठीक हो जाएंगे सर? अगर कुछ नहीं निकलता तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है चुनाव में ये अपना प्रतिभाग कर सकती हैं? करना चाहिए। अभी कब तक बेड रेस्ट कर सकती हैं? 1 हफ्ता तो कम से कम करेंगी बेड रेस्ट। जी, आपका नाम? विजाहत करीम। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही काजल जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुट गई थी, लेकिन 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई थी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद के स्वास्थ्य पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। कल जब काजल निषाद जी की तबीयत अस्वस्थ होने पहले से थी, लेकिन अस्वस्थ होने की जब जानकारी हुई कि कुछ गंभीर मामला है, तो हम संगठन के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया और बताया गया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं शहर में था नहीं, शहर से थोड़ी बाहर था, तो संगठन के हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने उनको पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उनसे बात परिवार से कराई गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वहाँ इलाज नहीं बेहतर हो पा रहा तब लखनऊ लेकर आ जाइए, यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। फिर यहाँ लखनऊ के लिए रवाना किया। रवि किशन की तरह काजल भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वे टीवी एक्ट्रेस भी हैं। उन्हें आप टीवी शो लापतागंज में देख चुके हैं। 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में चमेली का रोल निभाया था और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। काजल निषाद की शादी गोरखपुर के भवापार में रहने वाले संजय सिंह निषाद से हुई है। उनके पति भोजपुरी फिल्मों के निर्माता हैं। 2012 में काजल निषाद की राजनीति में एंट्री हुई थी। वे काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस के साथ की थी। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर यूपी विधानसभा 2012 का चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2021 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। वे सपा की तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाने लगी। 2022 में सपा ने काजल को विधानसभा चुनाव में उतारा। इस चुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। 2023 में हुए निकाय चुनावों में भी सपा ने उन्हें गोरखपुर महापौर के पद से टिकट देकर भरोसा जताया, लेकिन यहाँ भी किस्मत उन्हें चकमा दे गई और वे चुनाव फिर हार गईं। लेकिन एक बार फिर सपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 24 के चुनाव में उतारने का फैसला किया। फिलहाल सभी जल्द ही काजल के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।